नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे, टारगेट एकेडमी में। ठीक है, कल की क्लास में हमने संज्ञा को पढ़ा, संज्ञा के भेद पढ़े। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सर्वनाम से इस तरीके से पूछा जाता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, इनमें से ये सर्वनाम छाटिए। ठीक है, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, इस तरीके से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आइए देख लेते हैं सर्वनाम। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा। तो जो सर्वनाम होता है, आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर उपयोग में आते हैं। ठीक है, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम। अब इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, जैसे सर्वनाम होते हैं, मैं हो गया, ठीक है, तुम हो गए, तुम्हारा हो गया, ठीक है, उसका हो गया, ये सभी सर्वनाम होते हैं। अब सबका नाम मतलब, जैसे तुम बोलूंगा मैं, तो जैसे मैं बोलूंगा कोई राम नामक कोई व्यक्ति है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि राम राम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं उसकी जगह राम नहीं यूज करके मैं उसकी जगह सर्वनाम यूज करूंगा तो मैं कहूंगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। यानी कि जो राम है वो तो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, और उसकी जगह मैं अगर सर्वनाम लगाना, उसका नाम ना लेना चाहूँ, तो उसकी जगह मैं सर्वनाम लगाऊंगा तुम। लेकिन तुम से हमें स्पष्ट नहीं होता है कि वो राम के लिए ही बोला जा रहा है। तुम, मैं जब बोलूंगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके बोल रहे हैं। बोल तो रहे हैं हम किसी सेकंड पर्सन को, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है। ठीक है, कोई लड़की हो सकती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सर्वनाम का मतलब सबका नाम, उसमें सभी के नाम आ जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब सर्वनाम हिंदी में, जो सर्वनाम की संख्या है हिंदी में, जो टोटल, जो ये मैं तुम ये होते हैं, ये हिंदी में होता है टोटल 11। हिंदी में 11 सर्वनाम है। ठीक है, 11वां सर्वनाम। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, मेरा, तुम, ठीक है, हम, ठीक है, मैं, मेरा, तुम, हम, ठीक है, उसके बाद आप, यह, वह, आप हो गया, यह, वह, जो, ठीक है, जो हो गया, कौन, क्या, कुछ, कौन, क्या, कुछ, ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस टाइप से 11 सर्वनाम हो गए। ठीक है, अब इसके भेद होते हैं टोटल 6। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम,
ये पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख लो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद लास्ट है अपना निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि पुरुषवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, संबंधवाचक और निजवाचक। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जब हमें किसी सेकंड पर्सन को या फिर किसी थर्ड पर्सन को या खुद को कुछ बात बोल रहे होते हैं, जैसे मैं खा रहा हूं तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ खाना खा रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा कि तुम खाना खा रहे हो तो ये मैं सेकंड पर्सन के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा कि वह खाना खा रहा है तो ये थर्ड पर्सन के लिए हो गया, मतलब तीसरे व्यक्ति के लिए। पहले मैं अपने आप के लिए, तुम दूसरे व्यक्ति के लिए, और वह यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम तीन भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, कि जैसे यह खेल रहा है या यह पुस्तक मेज पर पड़ी है, ठीक है। हम किसी निश्चित मतलब उसको टारगेट करेंगे ये चीज है, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक यानी कि जिसमें कोई निश्चय ना हो, जैसे जिसमें कुछ पता ना हो कि भाई अनिश्चय हो, जैसे कुछ मैं कुछ मेरे पास कुछ जैसे चौक है, मेरे पास कुछ डस्टर है, ठीक है। तो काउंटिंग नहीं है कि कितने हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक में हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सर्वनाम संज्ञा की जगह सर्वनाम तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ वो प्रश्न चिन्ह भी आता है उसके साथ, यानी कि जैसे मैं बोलूंगा कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब संबंधवाचक यानी कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जिस शब्द के थ्रू संबंध दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। यानी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है। जैसी करनी वैसी बढ़नी, यानी कि जैसे एक दूसरे से संबंध, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके साथ ऐसा होगा, ठीक है। ये संबंधवाचक में आ गया, ठीक है। अब निजवाचक। निजवाचक होता है कि अपने आप को ही कहना, यानी आप, मैं अपने आप ही कर लूंगा या मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। यह काम मैं खुद कर लूंगा। तो ये किसमें आ गया, अपना निजवाचक में, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि यह किस टाइप का, किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यह किस किस प्रकार का हो गया, अपना निश्चयवाचक भी होता है और ये उसमें भी आता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। पहला हो गया अपना पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम इसके तीन भेद, प्रथम प्रथम पुरुष, ठीक है। द्वितीय पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष, ठीक है। और अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष, ठीक है। अब प्रथम पुरुष में जैसे मैं हो गया, मतलब जिसमें अपने आप के लिए बात की जाती है, मैं, हम, मेरा, मुझको, ठीक है, हमारा, ठीक है, हमको, ये सब, ठीक है। मध्यम पुरुष में यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, मतलब सामने वाले की, तुम, तुम्हारा, तू, ठीक है, इस टाइप से। अन्य पुरुष में यानी कि सामने वाले व्यक्ति से बात हो रही है लेकिन बात किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हो रही है। जैसे मैं सामने वाले से व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि वह खेलने जाता है रोज शाम को, ठीक है। तो यह, वह, उनको, उनसे, उन्होंने, ठीक है, इस टाइप से। इतना समझ में आया। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि ठीक है
कि उनसे उनको किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह है अन्य पुरुष। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक है, दूसरा है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जब हम किसी निश्चित व्यक्ति की बात या वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके वो होते हैं सर्वनाम होते हैं यह, वह, ठीक है, वे, ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह लड़का खेलने जा रहा है। ठीक है, खेलने जा रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लड़का खेलने जा रहा है, लेकिन हमने बोला कि यह लड़का, यानी कि हम निश्चय कर रहे हैं कि यह लड़का खेलने जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, या वह लड़की बहुत नहीं आएगा, वह लड़की बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं कि वह है लड़की, ठीक है, बुद्धिमान है। उसके बाद अनिश्चयवाचक, तीसरा पढ़ लेते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ठीक है, इसमें आता है जैसे कुछ, कोई। ठीक है, कोई आ रहा है, जैसे एग्जांपल, कोई आ रहा है। अब हमको नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है। ठीक है, अनिश्चय हो गया। जैसे तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ खाया, या कुछ पुस्तकें मेज पर पड़ी है, मेज पर पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तुमने कुछ खाया, यानी हमें नहीं पता क्या खाया, कुछ कितना खाया। ठीक है, कुछ पुस्तकें मेज पर पड़े, हमें नहीं पता कि एक पड़ी है, दो पड़ी है, तीन पड़ी है, तो कुछ पड़ी पुस्तकें मेज पर पड़ी है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ध्यान रखना, अनिश्चयवाचक। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक, चौथा हो गया अपना प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न, जहां पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो। ठीक है, ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा की जगह यूज हुआ हो और वो प्रश्न भी पूछ रहा हो। जैसे तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, प्रश्न पूछा है। वह मायके कब जाएगी। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, बस इसी टाइप की क्या हो गए, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा, संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी कि एक दूसरे से संबंध दर्शाने के लिए इस सर्वनाम का उपयोग होता है। ठीक है, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे को तैसा। ठीक है, तो ये हो गया अपने संबंधवाचक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छठा, अपना निजवाचक। इसमें वो सर्वनाम होता है जैसे आप,
अपने आप, ठीक है, खुद, ठीक है, इस टाइप के सर्वनाम होता है। जैसे यह काम मैं यह काम खुद कर लूंगा, ठीक है, काम खुद कर लूंगा, ठीक है, मैं यह काम खुद कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो खुद है ये अपने आप, ये किस टाइप का हो गया, अपना निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। पहला सर्वनाम है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है आपका निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा आपका निजवाचक, ठीक है। तो ये 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी हम प्रैक्टिस सेट में कर ही लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो इतनी, धन्यवाद।